3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में थे, इस तरह इब्ने आदम भी होंगे 3 दिन और 3 रातों तक जमीन के कल्ब में। क्या हजरत ईसा ने साइंसी एतबार से यूनुस अलैहिस्सलाम की अलामत पूरी की? बहन वाला दे रही है बाइबल की आयत का, मती की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 38 ता 40। जब लोगों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमें निशानियां दिखाएं, हमें मोजज़ा दिखाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम बदकार और ज़नाकार नस्ल वाले निशानियों को मांगते हैं, तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएगी लेकिन यूनुस की। जैसे कि यूनुस रहे 3 दिन और 3 रातों तक रहे वेल मछली के पेट में, सो इस तरह इब्ने आदम 3 रातें और 3 दिन जमीन के कल्ब में रहेगा। निशानी है यूनुस की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो तमाम तरंडे एक टोकरी में डाल दिए। अगर आप यूनुस की अलामत की तरफ जाएं, यूनुस की किताब 2 सफ़हात से भी कम है और हम में से अक्सर जानते हैं। और अगर आप तज्जिया करें कि यूनुस रहे 3 रातें और 3 दिन, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम सब जानते हैं इंजीलों में से कि वो सूली पर चढ़ाए गए। एक मफरूजाती कहानी, मफरूजाती रात गए इन्हें सूली से उतार लिया गया और एक कब्र में रख दिया गया। और इतवार की सुबह को अगर आप देखें कि पत्थर हटा दिया जाता है और कब्र बिल्कुल खाली हुई होती है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुंबद में रखा गया। जुमे की रात को, जुमे की रात वो गुंबद में थे। जुमे की रात वो वहां थे। हफ्ते की सुबह को एक दिन, एक रात एक दिन, और वो वहां थे हफ्ते की रात, तो 2 रातें और 1 दिन। 2 रातें और इतवार की सुबह गुंबद खाली था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां रहे 2 रातें और 1 दिन। ये 3 दिन और 3 रातें तो नहीं थी। डॉक्टर विलियम कैम्बल जवाब देते हैं अपनी किताब में कि दिन के एक हिस्से को 1 दिन के तौर पर लिया जा सकता है। और अगर एक मरीज मेरे पास आता है जो बीमार हुआ हफ्ते की रात को और पीर की सुबह को, अगर मैं उससे पूछूं तुम कितनी देर से बीमार हो, वो कहेगा 3 दिन से। मैं इत्तेफाक करता हूँ, हम आंगी से मैं मुत्तफिक हूँ, मैं फराग दिल हूँ। आप कहते हैं दिन का पूरा हिस्सा 1 दिन है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हफ्ते की रात दिन का हिस्सा 1 दिन, इतवार दिन का हिस्सा मुकम्मल दिन, ठीक है। पीर दिन का हिस्सा मुकम्मल दिन, कोई बात नहीं। अगर मरीज कहता है 3 दिन तो कोई एतराज नहीं। लेकिन कोई मरीज कभी ये नहीं कहेगा कि 3 दिन और 3 रातें। मैं दावा करता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिला हूं कई मरीजों से, मुझे कोई एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला, यहां तक कि ईसाई मुबल्लिगीन भी जिन्होंने मुझे कभी बताया हो कि वो बीमार थे, यानी कि गुजरे हुए परसों, कि वो कहे कि मैं 3 दिनों 3 रातों से बीमार हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि 3 दिन, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 दिन और 3 रातें। तो ये रियाजी की गलती है। साइंसी एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम ने यह साबित नहीं किया। और इसके अलावा पेशन गोई कहती है जैसा कि यूनुस थे इसी तरह इब्ने आदम भी होगा। यूनुस कैसे थे? कैसे थे यूनुस? वेल के पेट में, वेल मछली के पेट में, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। जब इन्हें बाहर उगला गया तो वो थे जिंदा। वेल के पेट के अंदर वो समुद्र में घूमते रहे, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। उन्होंने अल्लाह की इबादत की, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया, मुर्दा या जिंदा? जिंदा, 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 जिंदा। जब मैं पूछता हूं ईसाइयों से कैसे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर, गुंबद के अंदर, मुर्दा या जिंदा, वो मुझे कहते मुर्दा। जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये किसी ईसाई ने कहा है? अगर वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सूली पर नहीं चढ़े। अगर वो मुर्दा है तो उन्होंने अलामत की तकमील नहीं की। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट। क्या हकीकत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था? मैंने साबित किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। जैसे कि कुरान कहता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वमा कत्लु वमा सलबुहु, उन्होंने उसे नहीं मारा ना ही उसे मसलूब किया, बस कुछ ऐसा जाहिरी दिखाई दिया था।